गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुराना खंडर खड़ा था। लोग कहते थे कि यह खंडर कभी एक भव्य हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब वह डर और रहस्यमय कहानियों का घर बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस खंडर में एक अजीबोगरीब और खतरनाक आत्मा रहती है, जिसे मुस्कान वाली चुड़ैल कहते हैं। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि जिसने भी उसे देखा वह पागल हो गया या फिर मर गया। राजू, जो कि एक नौजवान और निडर युवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और छुट्टियों में गांव लौटा था। गांव में रहते हुए उसने कई बार लोगों से इस खंडर और मुस्कान वाली चुड़ैल की कहानी सुनी थी, लेकिन वह इसे एकमात्र अफवाह समझता था। एक रात जब राजू और उसके दोस्त सूरज, मोहित और सीमा बातें कर रहे थे, तो उन्होंने उस खंडर में जाकर सच का पता लगाने की ठानी। दोस्तों ने शुरुआत में मना किया, लेकिन राजू ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए सबको मना लिया। आधी रात का समय था। चारों ने टॉर्च और लाठी लेकर खंडर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वे खंडर के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। खंडर के पास पहुंचते ही अजीबोगरीब सन्नाटा छा गया। जंगल के जानवरों की आवाजें भी जैसे थम सी गई। खंडर में कदम रखते ही राजू ने महसूस किया कि यहाँ की दीवारें किसी अदृश्य ताकत से भरी हुई हैं। फर्श पर पड़ी धूल में किसी के पैरों के निशान थे, जो अंदर की ओर जा रहे थे। जैसे वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक पुराना आईना मिला, जिसमें किसी का धुंधला चेहरा दिख रहा था। राजू ने पास जाकर देखा, लेकिन वह चेहरा अचानक से गायब हो गया। सीमा डर के मारे कांपने लगी और वापस जाने की बात करने लगी, लेकिन राजू ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब बस हमारा वहम है। जैसे जैसे वह खंडर के भीतर गए, उन्हें अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। वह मुस्कान डरावनी और खतरनाक थी, जैसे वह उसे देखकर हंस रही हो। सूरज ने तस्वीर को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाया, तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी और अब सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अचानक चारों पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह हंसी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज और भयानक होती चली गई। वे मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवारों पर लगे सारे चित्र अचानक हिलने लगे और काले साये ने आकर सामने आकार लिया। वह साया धीरे धीरे एक महिला में बदल गया, जिसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थी। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जाओगे। राजू ने अपनी टॉर्च से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। सूरज ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन वह सीढ़ियों से गिरकर मर गया। मोहित और सीमा ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन खंडर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चुड़ैल ने अपनी मुस्कान से सबको घेर लिया। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि वह लोग डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। सीमा रोते रोते गिर पड़ी। अब राजू अकेला बचा था। उसने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से कहा, तू जो भी है मुझे मार सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों को जाने दो। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साहस की कदर करती हूँ, लेकिन यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। राजू ने अपनी जेब से एक पुरानी माला निकाली, जिसे उसकी दादी ने दिया था। उसने माला को चुड़ैल की तरफ फेंका। माला छूते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। सुबह होने तक राजू ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बाहर निकला। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह चुड़ैल इस खंडर की मालकिन थी, जिसे उसके ही परिवार ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए मुस्कान के रूप में खंडर में कैद हो गई। राजू के अनुभव के बाद गांव वालों ने मिलकर खंडर को नष्ट कर दिया। हालांकि कहते हैं कि आज भी रात के वक्त वहां से डरावनी हंसी सुनाई देती है। मुस्कान वाली चुड़ैल का खौफ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मुस्कान एक ऐसी ताकत बन गई जो न केवल डराती थी, बल्कि यह भी याद दिलाती थी कि धोखे और गुनाह का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।